हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल। और अब हो चुकी है सुबह, ब्लॉग मैंने शुरू कर लिया है। तो मैंने कि चलिए, सुबह बैठे थे, चाय वाय पी रहे थे, अभी चाय पी है जस्ट मैंने। और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, आज मैं उठ गई हूँ 6 बजे। तो उठ गई थी तो मैंने कि चलिए थोड़ा बोड़ा काम वगैरह करते हैं। और अमोहा अभी भी सो रही हैं क्योंकि आज है संडे। तो हमने कि सोना तो कोई बात नहीं है, और वैसे भी वो देर तक ही सोती हैं क्योंकि 10 बजे का इनका स्कूल टाइम है। तो वो 8 बजे, 8:30 बजे तक सोती हैं। तो अभी टाइम हुआ नहीं है तो वो अभी सो रही हैं। और धूप बहुत अच्छी निकली है, ये देखिए विंडो हमने खोल रखी है, धूप बहुत अच्छी निकल रही है। और आज है मतलब घर में छोटा मोटा पूजा मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि आज है अष्टमी। तो अष्टमी को मेरी सास व्रत रहती थी, मतलब मैया जी का अष्टमी का तो व्रत रहती थी। तो आज वो उद्यापन कर रही हैं। तो आज हमारे घर आएंगी कन्याएं, तो उनको खिलाया पिलाया जाएगा। और मतलब फिर मैं आपको शेयर करूंगी, क्योंकि जो कन्याएं आएंगी तो उनको फलाहार ही खिलाया जाएगा, अन्न नहीं खिलाया जाएगा। तो मम्मी अन्न नहीं खाती है ना अष्टमी वाले दिन, तो कन्याओं को फलाहार कराया जाएगा और मतलब उनकी पूजा करी जाएगी। तो मैंने कि मम्मी बहुत दिनों से रह रही थी अष्टमी व्रत, तो मम्मी ने कि अब मैं उद्यापन कर देती हूँ। तो मैंने चलिए, तो अब मैं उठ गई हूँ तो मैं फटाफट अब जा रही हूँ, पहले कपड़े डालती हूँ मशीन में वॉश करने के लिए। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ काम वगैरह क्या करना है, उस हिसाब से ही फिर मैं शेयर करूँगी, नहाऊंगी धोऊंगी। तो चलिए, आज ब्लॉग शुरू कर लिया है, क्या होगा वो आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये मैं ऐसे, क्योंकि नहा धो के पूजा पाठ करके मैं आ गई थी किचन में। मैंने कि फटाफट पहले फलाहार का सामान, जब तक देर है थोड़ी, अभी कन्याओं को टाइम है, तो मैंने कि चलिए तब तक अपना खाना बना के रेडी कर लेते हैं, क्योंकि कन्या खिलाने के बाद फिर खाने का टाइम हो जाएगा। तो फिर खाना बनाओ तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो मैं फटाफट पहले सब्जी वब्जी बना लेती हूँ, आटा लगा लेती हूँ, और क्या कहते हैं रायता वगैरह बना लेती हूँ। तो मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी, और पूड़ियों का आटा लगा लूँगी और रायता बना लूँगी। और ये बना के मैं अलग उठा के रख दूँगी, और फिर दोबारा किचन साफ़ करके तब मैं व्रत का सामान बनाऊँगी कन्याओं के लिए। तो मैंने कि फिर ये टेंशन नहीं रहेगी ना, कन्या चली जाएंगी तो आराम से फिर खाना, मतलब पूड़ियाँ सेकने के लिए रह जाएंगी, वो मैं पूड़ियाँ सेक के फिर आराम से सब खाना पीना खा लेंगी। तो मैं ये आ गई हूँ सब्जी छौंकने। तो मैंने ऑयल वॉयल डाल दिया है, मसाले वही नॉर्मली जो पड़ते हैं वही सारे मसाले डाले हैं। अमूहा आ गई हैं ये कुछ बताने के लिए। बताने के लिए क्या, इनके घर में कोई भी आए उससे उन्हें वो लगती है, माँ वो कब आएंगे, माँ वो कब आएंगे। अब इनको ये पता है ना कन्याएं आ रही हैं, दावत होगी, तो इनको ये लग रहा है माँ जी वो कितनी देर में आएंगी। ये नहा धो के रेडी हो गई हैं कि माँ जी वो कितनी देर में आएंगी। तो मैंने बेटा अभी टाइम है उन लोगों को आने के लिए, तब तक मैं खाना रेडी कर रही हूँ। खाना रेडी करने के बाद तब तक वो आ जाएंगी, फिर मैं व्रत का सामान बनाऊँगी। तो ये चली गई हैं, तो अब मैं सब्जी वब्जी बना के और क्या कहते हैं इसमें नमक डाल के पानी वानी डाल के ये बनने रख देती हूँ। फिर आगे आपको शेयर करती हूँ क्या क्या काम करती हूँ, वो सारा आज शेयर करूँगी। पूजन कैसे होगा कन्याओं का वो भी दिखाऊँगी मैं, क्योंकि मम्मी बहुत दिनों से कह रही थी वो व्रत रहना है और मतलब उद्यापन करना है। तो अष्टमी का उद्यापन मतलब वो इसलिए और नहीं हो पा रहा था कि क्योंकि कन्याएं मिलती नहीं है सुबह के टाइम, सब स्कूल जाते हैं बच्चे। तो अब की बार अष्टमी पड़ गई थी संडे को, तो ये मौका बहुत अच्छा था कि अब की बार संडे को तो बच्चे स्कूल तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए फिर इस बार हमने सोचा कि इस बार ही उद्यापन कर देते हैं, महीना भी अच्छा चल रहा था। तो ये सब हो गया, तो हमने कि चलिए अब का आज आपको शेयर करते हैं सारा जो भी होगा। तो ये सब्ज़ी हमारी बनके रेडी भी हो गई थी। तो हमारे घर में सब्ज़ी अच्छी लगती है, मतलब जो घुटी घुटी सब्ज़ी होती है ना, जब पक जाती है आधी पकी सी, उसमें टमाटर डाल दिए जाते हैं ऊपर से, तो वो घुटी घुटी सी सब्ज़ी बनती है, वो ज़्यादा पसंद आती है सबको। पूड़ियों से भी अच्छी लगती है, वैसे भी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी सब्जी बन गई थी, रायता भी बन गया था, आटा लगा के मैंने रख दिया था अलग उठा के। उसके बाद मैंने दोबारा किचन साफ़ करी है। किचन साफ़ करके फिर मैं अब बनाने लगी हूँ व्रत का सामान। तो ये दूध मैंने पका लिया था, दूध मतलब खौल गया था। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चावल। चावल वो वाले पड़ेंगे, व्रत वाले होते हैं ना, समा के चावल, उसकी खीर बनेगी ये। तो ये मैंने चावल वॉश करके डाल दिए हैं और ये मेवा भी मैंने कट करके रख ली है। अब हमारी खीर बनने भी मतलब ये बहुत जल्दी फटाफट बनती है, ये वाली खीर, समा के चावल वाली खीर बहुत जल्दी बनती है। तो ये देखो बन भी गई है। इसमें हमने मेवा ऐड कर दिए हैं। अब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे चीनी। और उधर मम्मी आलू कट कर मतलब छीलने लगी है, मतलब वो होती है ना कूटू की पकौड़ी, वो बनेगी कन्याओं के लिए, खीर बनेगी। तो मम्मी ने की दो फटाफट हम भी तुम्हारी हेल्प कराते हैं थोड़ी सी, हम बैठे बैठे आलू छील देते हैं। तो फिर ये मम्मी आलू छीलने लगी क्योंकि मुझ पर और भी बहुत सारे काम थे। उधर कन्याएं वगैरह आ गई थी, इधर कपड़े भी वॉश हो रहे थे, और मतलब बीच बीच में नाश्ता पानी मतलब चाय वाय देना। तो मैं और बाकी का कर रही थी, तो मम्मी ने कि फटाफट दो हम ये आलू छील देते हैं तो ये काम जल्दी हो जाएगा। तो देखो हमारी खीर ने थोड़ी ठंडी हो गई है, तो हम इसमें डाल रहे हैं चीनी। तो मैं तो अंदाज से डालती हूँ, मेरा अंदाज बिल्कुल सही बैठता है। मैं ना नाप तौल के बनाऊँगी तो वो चीज़ मेरी हमेशा ख़राब बनती है, और मैं अंदाज से बनाऊँ वो चीज़ मेरी हमेशा अच्छी बनती है। तो मुझे अंदाज है हर एक चीज़ का, तो मैंने चीनी अंदाज से डाल दी है। तो ये मम्मी के भी आलू कट रहे हैं पकौड़ियों के लिए। तो मेरी खीर बन चुकी है। इधर उधर दूध बॉयल हो रहा है, तो वो दूध हटा के फिर उधर मतलब पकौड़ियाँ सिकने लगेंगी बैठ के। तो कन्या वगैरह आने का टाइम होने वाला था, तो हम मम्मी ने कि फटाफट फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि फलार ही बनना है, खाना तो बनना नहीं है। तो खीर बनी चुकी है, अब रह गई हैं पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियाँ सिकने में थोड़ा टाइम लगता है, कूटू की पकौड़ी थोड़ी देर में सिकती है ना, इसलिए। तो पहले से ही हम लोगों ने मतलब आलू वालू छील छाल के कट करके और इन्हें वॉश करके अच्छी तरह, तब हम फिर इनकी पकौड़ियाँ सेकेंगे। तो फिर अब ये मतलब ये दूध वगैरह बॉयल हो गया है, तो अब इसे हटा के रख देंगे। इधर रख लेंगे अब हम कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी। हाँ, देसी घी में ही बनेगी। और देसी घी डाल के अब इसमें मैंने थोड़ी इलायची पाउडर भी डाला था, क्योंकि खीर में जब तक इलायची का पाउडर ना पड़े तब तक टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि एक खुशबू अच्छी आती है इलायची में। तो इलायची ही तो कॉमन है ही खीर में, इलायची, चिरौंजी, गोला, मखाने, ये मेवा ऐसी हैं कि कॉमन होती हैं खीर में। एक बार को आप काजू बादाम ना डालो, पर ये चीज़ें ज़रूर पड़नी चाहिए, तभी ना टेस्ट अच्छा आता है खीर का। तो इधर फिर हम मम्मी पकौड़ियाँ सेकने लगी हैं, मम्मी ने दो हम सेकते हैं फटाफट। तो ये देखिए इतनी पकौड़ियाँ सिक भी गई हैं। और क्या कहते हैं, ये लड्डू मम्मी ने रात में ही बना लिए थे, खोए के लड्डू हैं ये, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी होता है ना, तो इसलिए लड्डू रात में ही बना के रख लिए थे। और ये देखो हमारी कन्याएं आ चुकी हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएं बैठी हैं। ये मैं इन्हें दिखा रही हूँ, कुछ अभी आई नहीं है, वो भी आने वाली हैं। तो चलिए आप देखिए। आज संडे थे ना, इसलिए सारी कन्याएं मिल गई, वरना तो सारी बच्चे स्कूल ही जाते हैं। तो फिर इसी चक्कर में बहुत दिनों से डिले हो रहा था और ये वाला उद्यापन क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो लेट हो जाएंगे स्कूल से आने में, इसलिए आज संडे पड़ गया था, अष्टमी थी, तो आज ही करवा दिया उद्यापन। अब ये मम्मी आ गई हैं सब बच्चों के पैर धोने के लिए पानी लेके। तो ये पैर धो रही हैं और संग में पोंछती जा रही हैं पैर। तो सारी कन्याओं के एक एक करके पैर धुलेंगे, उसके बाद फिर इनको बिठाला जाएगा। तो अब मम्मी धो रही हैं, देखिए आप।
ये देखिए फ्रेंड्स, अब सारी कन्याओं के पैर वैर धो धा के इनको बिठा दिया गया है और सबको मतलब ये खाना खाना क्या, ये जो फलार का सामान बना था वो रख दिया गया है। अब ये मतलब खा रही हैं। तो फलार में क्या था, कूटू की पकौड़ियाँ थी, केला था और खीर थी और लड्डू थे। तो ये खा रही हैं बच्चियाँ। तो मतलब हाँ सही, किसी किसी को पसंद होता है ना, खीर बच्चे ज़्यादा मन से खाते नहीं हैं ये चीज़ें, पकौड़ियाँ वगैरह। तब भी बच्चों ने सही से खा लिया था, और जो बच्चों ने नहीं खाया था तो उनके लिए हमने बांध के रख दिया था, वो अपने अपने घर ले गए थे। तो ये देखिए कन्याएं हमारी भोजन करने लगी हैं, फलार करने लगी हैं। तो आज बहुत दिनों से पेंडिंग में चल रहा था, वो आज हो ही गया फाइनली। मम्मी का जो अध्यापन मम्मी ने जो बोल रखा था तो फाइनली हो ही गया आज। तो ये अब सारी कन्या आ रही हैं, मैं इधर से उधर सामान लेती हुई जा रही हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये कन्याओं ने खा लिया है, अब मम्मी इनके टीका करेंगी, टीका करेंगी और एक एक करके सारी कन्याओं को शॉल उड़ाएंगी। तो ये शॉल मंगा ली थी मम्मी ने, 9 रेड कलर की मंगाई हैं सारी, मतलब 9 शॉलें रेड कलर की हैं। तो फिर ये मम्मी सब कन्याओं के एक एक करके टीका करके और सबको शॉल उड़ा देंगी। तो फिर ये करके फिर मतलब हमारी हो जाएगी पूजा संपन्न। तो ये सारी कन्याएं, आदि कन्याओं की पूजन हो गया है, आदि अभी बची हुई हैं। तो बाकी का मम्मी ने गरम मोजे भी दिए थे सारी कन्याओं को, थैलियों में रखे हैं उनके मोजे हैं, और शायद बर्तन हैं, हाँ बर्तन भी हैं, एक एक कटोरी और गिलास हैं। और बाकी का जो सामान है खाने पीने का वो है इन लोग कन्याओं की थैलियों में रखा है, और शॉलें उड़ा दी थी मम्मी ने। तो जी कन्याएं हमारी हो गई, देखिए कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं, छोटी छोटी सी कन्याएं शॉल ओढ़ के, बहुत अच्छी लग रही थी। और आदि तो हंस रही थी, जो कह रही थी मैं नहीं वो करूँगी। देखो ये छोटी सी कन्या आशीर्वाद दे रही है, पैर छुए थे तो आशीर्वाद दे रही थी, इतनी अकल होती है देखो छोटी छोटी कन्याओं को आशीर्वाद, कि कोई पैर छुए तो आशीर्वाद देना है उनको। तो ये क्या कहते हैं, ये हो गई है। अब 2-3 कन्याएं और बची हैं। आदि कह रही हैं मैं नहीं ओढ़ूंगी, मैं नहीं ओढ़ूंगी, क्योंकि शर्म आ रही थी आदि बच्चियों को। और हमारी लाला अमोहा तो बिल्कुल निकली नहीं, उन्हें तो इतनी शर्म आ रही थी, ये कन्याएं खिलाई जा रही थी तो उन्हें इतनी शर्म आ रही थी, वो तो कमरे में अंदर बैठ गई थी कि माँ जी मैं नहीं निकलूँगी, माँ जी मैं नहीं आ रही, मुझे शर्म आ रही है। और ये वाली छोटी कन्या जाने क्यों रो रही, किस बात पर रो रही थी, उसकी मम्मी बैठी थी वो छुपा रही थी, वो तो खा भी नहीं रही थी कुछ भी, जाने किस बात पे उसे रोना आ गया, उसकी मम्मी छुपा रही कि चुप हो जा बेटा चुप हो जा, वो नहीं चुप हो रही थी जाने क्या। तो ये देखिए कितनी खुश है हमारी कन्याएं। फ़ोटो मैंने 1-2 फ़ोटो लिए थे इन कन्याओं के। तो ये देखिए छोटी छोटी कन्याएं, प्यारी प्यारी सी कन्याएं। आप लोग भी कमेंट करके बताना हमारी कन्याएं कैसी लग रही हैं। तो ये सारी पूजा हो गई है, अब ये जा रही हैं कन्याएं, तो इनको हम छोड़ के आते हैं बाहर तक। तो ये छुटकी छुटकी कन्याएं जाने लगी हैं। तो ये देखिए इसकी मम्मी, ये मम्मी है इसकी, ये अपनी मम्मी के संग जाएगी। बाकी की कन्याएं यहीं आसपास की हैं तो वो अपने आप चली जाएंगी घर पे। तो ये जा रही हैं और बहुत खुश हो रही थी कन्याएं, क्योंकि उनको वो मिल गई ना शॉल ओढ़ने का, बहुत मन कर रहा था। सो बहुत खुश हो के गई हैं सारी कन्याएं। फिर ये कन्या के जाने के बाद फिर मैं खाना बनाने लगी हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था, बहुत लेट हो गए थे, बज गए थे 12:30। और सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, बस वही चाय नाश्ता किया था हल्का फुल्का। तो मैंने पहले ही सब्जी इसीलिए रेडी कर ली थी, क्योंकि सब बाद में भूख लगेगी, तो मैंने पहले ही सब्जी रेडी करके रायता बना लिया था। मैं सेक रही हूँ पूड़ियाँ, तो मैंने चलिए फटाफट पूड़ी बनाते हैं, खाना परसते हैं, सबको खाना खिलाते हैं। तो अब ये खाना बनाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। भाग भाग के पकड़ो, काफी आप भी भागो।
के, अमोहा का नंबर है। ये हमारी दो कन्याएं रुक गई थी तो अमोहा इनके संग खेल रही थी बहुत, तो मैंने कहा थोड़ी देर में चली जाना बेटा। तो चलो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना।